वेलकम टू क्वेश्चन अड्डा। हम लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोल की प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस कर रहे हैं। हम लोगों ने 2015 2016 के सारे पेपर के एनालिसिस कर लिए हैं और 2018 के शिफ्ट 1 के पेपर के एनालिसिस कर लिए हैं। 2018 के शिफ्ट 2 का मैथमेटिक्स का पार्ट हमने किया था पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स का जो बचे हुए क्वेश्चन शिफ्ट 2 के हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा तो इसका PDF सॉल्व्ड मिल जाएगा। और जो बाकी पीछे की क्लास हुई है 2015-16 उसकी वीडियो के लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आप नए हो तो आप पहले 2015 से देखना स्टार्ट करें, क्योंकि 2015 से हमने बहुत सारे ऐसे फार्मूला है जिनका डेरिवेशन भी किया है। ओके, अभी हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि 2015 में अगर कोई फार्मूला हमने डिराइव कर लिया है तो अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। अदरवाइज अगर हम हर वीडियो में, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या सेम टाइप के क्वेश्चन है, नाउ इन दैट केस अगर हर वीडियो में हम सेम डेरिवेशन करेंगे तो वो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, वो आपका भी टाइम टेकिंग होगा। तो इट्स बेटर कि आप 2015 से स्टार्ट करें और फिर 2018 पे आए। लेट्स स्टार्ट द सेशन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, नाउ डाइवर्जेंस ऑफ वाई एन इज, अगर वाई एन डाइवर्जेंस होगा तो एक्स एन भी डाइवर्जेंस होगा। एक्स एन वाई एन आर ऑलवेज डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंस ऑफ एक्स एन कन्वर्जेंस ऑफ वाई एन, और कन्वर्जेंस ऑफ वाई एन कन्वर्जेंस ऑफ एक्स एन। हमने ये पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है कि अगर आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था, ये भी पढ़ा हुआ पहले है, कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर लेट 2 सीरीज हैं, है ना, 2 सीरीज हैं, एक है XN और एक है YN। तो अगर मान लीजिए YN कन्वर्जेंट होगा तो XN भी कन्वर्जेंट होगा, और अगर XN डाइवर्जेंट होगा, ठीक है, तो Y1 भी डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, सो दिस इज सो हमने जो पढ़ा है, XN अगर डाइवर्जेंट होगा देन YN डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, सो हमारा जो ट्रू कौन सा है, कन्वर्जेंस। अगर YN होगा तो XN भी कन्वर्जेंस होगा। ठीक है, XN होगा तो YN, दोनों डिफरेंट है। A होगा तो B होगा और B होगा तो A होगा। ठीक है ना, दोनों डिफरेंस है। सो आप इस बात को याद रख लीजिए। और इसमें जो YN होगा, YN ग्रेटर देन इक्वल टू XN फॉर ऑल N, तो ये भी याद रखना है। तो इस केस में अगर इफ़ YN कन्वर्जेंट होगा देन XN भी कन्वर्जेंट होगा। फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा है। अब अगर XN डाइवर्जेंट होगा तो YN भी डाइवर्जेंट। 2 सीरीज का अगर कंपैरिजन करते हैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का, तो कैसे करते हैं वो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स Z1 Z2 विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज ट्रू। नाउ दिस इज द, ये आंसर होगा। ये कैसे होगा, आई कैन एक्सप्लेन। नाउ पहले अगर हम बात करते हैं, या तो हम इसको ब्रेक करके टुक लॉट, थोड़ा टाइम लगेगा, बट इसको हम कर सकते हैं ऐसे, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, ये 2 होता ही है, ऐसा है ना। ठीक है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होता है। बट अगर हम इसको भी ब्रेक करें तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, a1 का स्क्वायर है, z1 स्क्वायर है, प्लस z2 का स्क्वायर है। ठीक है, प्लस a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, z1 z2। ठीक है, प्लस फिर z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर माइनस z1 z2 का रियल पार्ट। ओके, ये लिख सकते हैं। नाउ इस दोनों को अगर हम एडिशन करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगी। सो क्या हो जाएगा हमारा, इट्स 2z1 का स्क्वायर प्लस 2z2 का स्क्वायर। सो वही है आंसर। आप वैसे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होता है, वही यहाँ पे भी फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द वैल्यू ऑफ 1/√2
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि a प्लस बी एफ एक्स डी एक्स अगर होगा तो वी कैन राइट एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। बहुत बार ये पढ़ा है और इसी का यूज करते हैं। सो कैन आई राइट, अच्छा पहले इसको और ब्रेक कर लेते हैं थोड़ा सा। 0 to π/2 1/1 प्लस रूट कॉस एक्स बाई रूट साइन एक्स डी एक्स। सो 0 to π/2 रूट साइन एक्स बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। सो आई इज इक्वल टू ये हो गया। नाउ वी कैन राइट हेयर इट्स 0 to π/2। इस फॉर्मूला को यूज करते हैं तो साइन π/2 माइनस जो थीटा होता है साइन 0 π/2, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं तो साइन π/2 माइनस थीटा ये कॉस सेक का घर है, आपको पता होगा ये टैन कॉट का घर है और ये साइन कोसेक का घर है क्वाड्रेंट में। नाउ 0 to साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाई रूट अंडर साइन का क्या हो जाएगा ये कॉस एक्स और फिर कॉस का क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। नाउ ये आई है, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं ये भी आई है और ये भी आई हो गया। नाउ आई प्लस आई अगर दोनों को हम ऐड करते हैं सो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to π/2 साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। सो क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 डी एक्स, कैंसिल हो गया। नाउ 2i इज इक्वल टू एक्स 0 to π/2। सो 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस 0 तो π/2। सो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इट्स π/4 इज द आंसर। ओके, सो द आंसर इज π/4। फॉर्मूला जितने भी पीछे हमने कराए हैं उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ म्यू डू द साइमल्टेनियस इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। इसके मैंने शॉर्टकट वे बताया था एक, आप उससे सॉल्व कर लीजिए। एक तो ऐसा वे है कि आप इसको सॉल्व कीजिए इससे रैंक मेथड से कीजिए, बट मैंने बताया था आपको कुछ दिन पहले, आप प्रीवियस देखिए, वहाँ पे हमने ये आपको बताया था कि अगर 2 वेरिएबल का क्वेश्चन होगा, ठीक है, अगर 2 वेरिएबल का क्वेश्चन होगा तो इट्स बेटर कि आपको जो मैंने बताया था। सो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नहीं होता है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 ये हमने बताया है, ठीक है। और नो सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू नहीं है c1/c2। तो ये लाइन हो जाती है पैरेलल, ठीक है, ये कोइंसाइड कर जाती है और ये इंटरसेक्ट करती है, दो लाइन ऐसे, ये ऐसे, और ये हमने बता दिया है पहले। तो हमें नो सॉल्यूशन इसी का होता है, पैरेलल करेगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, कोइंसाइड कर रहा है एक दूसरे पे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नाउ इज आस्किंग कि म्यू की क्या वैल्यू होगी, नो सॉल्यूशन होगा। सो कैन आई राइट 5/15 इज इक्वल टू 7/21 इज इक्वल टू 2/μ। सो इट्स 5 3 जा 15, 7 3 जा 21। सो म्यू की वैल्यू भी 2 3 जा होगा। सो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट्स म्यू ओके, सो इट्स नॉट इक्वल टू, तो म्यू बराबर नहीं होगा 6। अगर क्योंकि म्यू बराबर इक्वल टू 6 हो जाएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। सो द आंसर इज म्यू इज इक्वल टू नहीं है 6। सो मैं डिड सम मिस्टेक। ओके, अगर ऐसा है तो अब इसमें माइनस प्लस में कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम होगी दैट्स नॉट इशू, बट दिस इज द आंसर, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट समझिए, ये हो सकता है क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रोक्सीमेशन टू अ रूट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इन द इंटरवल 0 1, ठीक है, यूजिंग फॉल्स पोजीशन 1 टाइम सिर्फ। ओके, नाउ फॉल्स पोजीशन जो होता है उसमें हमें क्या बताया, f0 की वैल्यू क्या होगी पहले ये तो बता दो, इट्स -1, और f1 की लगभग हमने बाइसेक्शन मेथड कर लिए हैं, फॉल्स पोजीशन वाले मेथड भी कर लिए हैं, गॉस सीडल भी किए हैं, जैकोबी भी हमारा आएगा।
तो न्यूमेरिकल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिफरेंशियल कैलकुलस जो है सो बहुत, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो क्वेश्चन है हर बार 2-3 आते हैं। प्रोबेबिलिटी, दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कि आप न्यूमेरिकल एनालिसिस करके जाओ। 2015-16 में LPPV भी क्वेश्चन पूछे थे, सो LPPV आप कर लो, प्रोबेबिलिटी कर लो, डिफरेंशियल इक्वेशन कर लो, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। इंटीग्रेशन कर लो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। परमुटेशन, कम्बिनेशन आप कर लो। नाउ एक्स आई इज इक्वल टू क्या होता है इसमें, ए ऑफ, अगर ये ए बी है तो ए ऑफ एफ बी माइनस बी ऑफ एफ ए इज इक्वल टू बाई एफ बी माइनस एफ ए। नाउ तो हमें सिर्फ बोला है फॉल्स पोजिशन वन टाइम, तो हम कहना है राइट एक्स वन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए एफ बी, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और एफ ऑफ 1 माइनस 1 एफ ऑफ 0 बाई एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0। नाउ 0 है तो ये 0 हो गया, तो 0 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस 1 है तो 1 इंटू माइनस 1 डिवाइड बाई एफ 1 की वैल्यू 1 और एफ 0 की वैल्यू माइनस 1, सो इट्स 1 बाई 2, so 1 by 2 is equal to 0.5, so the answer is 0.5. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर द कर्व दिस द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, बहुत आसान क्वेश्चन है। सो एक्स वाई, इस टाइप के भी क्वेश्चन हमने पहले किया है। ओके, जब आप पूरी देखोगे 2015 से तो आप पाओगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ठीक है, एट 1 माइनस 1, ये 15 और 16 में हमने किया है, जो 18 में पूछा था। नाउ इसमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स का नॉर्मल वैल्यू निकालना है। ओके, सो नाउ अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या करेंगे इसको, सो डी वाई बाई डी एक्स, ओके, सो 3xy स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यू, यू इंटू भी कर लिया इसको, यू इंटू भी करके, ठीक है ना, माइनस इसको करेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर वाई माइनस प्लस यू इंटू भी, इसको भी किया है यू इंटू भी, ठीक है, पहले x का किया है, y को कांस्टेंट रखा है, फिर y को कांस्टेंट रखेंगे तो x का करेंगे, ठीक है। नाउ क्या लिखेंगे इसमें, एक्स क्यू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक जगह करेंगे, सो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, सो 3xy स्क्वायर और माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू, इसको बाहर ले जाते हैं माइनस 3x स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इट्स 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू बाई 3xy स्क्वायर माइनस एक्स क्यू, सो एट 1 माइनस 1, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू माइनस 1 रखना है, सो 3 इंटू 1 इंटू माइनस 1 का क्यूब बाई 3 इंटू 1 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, सो ये -3 हो गया और ये +1 हो गया और ये 3 हो गया और ये -1 हो गया, सो 1 माइनस 3 -2 और 3 में से 1 गया तो 2, सो इट्स अ -1 है कहीं पे, ओके, सो -1 इज द आंसर। कैलकुलेशन आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if y is equal to x to the power n minus 1 ln x then nth order derivative। अब लेविनिज थ्योरम के भी क्वेश्चन हमने पहले किया है। y is equal to x to the power n minus 1 ln x then nth order derivative of y with respect to x at x is equal to 1/2। नाउ ये लेविंज कहता है कि nth ऑर्डर के लिए इफ़ यू भी आर एनी टू फंक्शन, जैसे कि x टू द पावर n माइनस 1 और ln x है x, सच दैट ऑल देयर डिजायर्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एग्जिस्ट, देन nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज गिवन बाय, ठीक है, डी एन यू भी क्या हो जाएगा, u को पहले nth बार करेंगे इंटू भी, ओके, nc1 फिर u को n माइनस 1 टाइम, तो ये होता है, ये हमारा फॉर्मूला है। ना इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n माइनस 1 ln x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, ये पहले u इंटू भी पे कर देंगे,
n माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस टू ln x, और फिर x टू द पावर n माइनस वन को कोफिशिएंट लेंगे और ln x का हो जाएगा 1/x। ठीक है। नाउ इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इधर चला आएगा तो कैन आई राइट xy1 लिख सकता हूँ, और ये x यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, सो n माइनस वन एक्स का पावर n माइनस वन लिख दूँ। ओके, ln x प्लस x टू द पावर n माइनस वन। नाउ x टू द पावर n माइनस वन इंटू ln x को हम लिख सकते हैं, तो xy1 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n माइनस वन इंटू ln x को लिख सकते हैं हम क्या, y। ठीक है, सो कैन आई राइट n माइनस वन y प्लस एक्स टू द पावर n माइनस वन। नाउ ही इज सेइंग कि ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब हमसे पूछ रहा है nth डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, नाउ nth डेरिवेटिव तो हम लोग एक बार तो कर लिया, अब हमको n माइनस वन टाइम इसको डेरिवेटिव करनी है। ठीक है, नाउ अगर ये करेंगे और इसको फार्मूला पे रखेंगे तो एक्स वाई एन प्लस n माइनस वन वाई n माइनस वन इज इक्वल टू n माइनस वन वाई n माइनस वन प्लस n माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारा होगा। ओके, नाउ इसको हम लोग डिफरेंशिएटिंग n माइनस वन टाइम, तो इसको डिफरेंशिएटिंग किए तो ये आ गया। ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट किए तो ये आ गया। ओके, ठीक है, नाउ अगर अब इस दोनों को हम इक्वेट करते हैं तो इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई एन इज इक्वल टू n माइनस वन का फैक्टोरियल। ये दोनों तो इक्वल है ही, तो ये वैल्यू इज इक्वल टू n माइनस वन का फैक्टोरियल। नाउ वाई एन की वैल्यू अगर बात करें तो इट्स n माइनस वन का फैक्टोरियल बाई x। नाउ व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/2, सो वाई एन की वैल्यू जो हो जाएगी 2n माइनस वन फैक्टोरियल। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये इस टाइप के भी बाउंडेड वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है पहले। ठीक है, तो अगर आपको वो भी होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स, कौन सा गलत है, इफ अ सीक्वेंस, सेम क्वेश्चन हमने किया है। ठीक है, तो आप एक बार देख लेना प्रीवियस जो है। ठीक है, कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज बाउंडेड होता है, नॉट अनबाउंडेड। ये सेम क्वेश्चन और ऑप्शन भी सेम था, सो इस पे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन। सो द आंसर इज कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज बाउंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द अगेन ट्रेपेजॉइडल रूल, ये भी हमने किया है। नाउ दिस इज x0 x1 x2, कितनी बार ट्रेपेजॉइडल किया है। नाउ दिस इज द 0 to 2 fx का स्क्वायर dx। नाउ ट्रेपेजॉइडल रूल हमें पता है क्या होता है, अगर हमें dx है, हम फिर से फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, ये h हो गया x1 माइनस x0 तो 1 हो रहा है। नाउ इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर, अभी चूंकि fx स्क्वायर है इसलिए, अदरवाइज फर्स्ट और लास्ट का समेशन होता है। बहुत बार हमने इसको किया है, और 2 इंटू बाकी जो बचा तो y1 का स्क्वायर हम लोग कर देते हैं, क्योंकि fx स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछ रहा है। अगर fx का पूछता तो h/2 y0 प्लस yn प्लस 2 इंटू y1 ऐसा कर देते हैं। नाउ h की वैल्यू 1/2 है, y0 का स्क्वायर अगर बात करें तो क्या हो जाएगा 64, yn की स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, प्लस 2 इंटू y1 का स्क्वायर मतलब 25। ओके, सो हाफ 100 प्लस 50, so it's 1/2 into 150, so it's a 75 is the answer. One of the easiest question. Next question, this is a partial differential equation of कितने ऑर्डर का है, कितने डिग्री। बहुत आसान है, डिग्री कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, डेल जेड बाई डेल एक्स ही है हाईएस्ट डेरिवेटिव।
ठीक है। तो डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई है, मतलब तो फर्स्ट ऑर्डर की है, ठीक है। और डिग्री कौन सा, सो फर्स्ट ऑर्डर का हो गया और सेकेंड डिग्री का हो गया। फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड डिग्री। डिग्री जो होता है वो ऑर्डर ऑफ, डिग्री क्या होता है, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। ये सब भी बहुत बार एक्सप्लेन हम लोग किए हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट n ऑफ ए नेचुरल नंबर इज अनबाउंडेड है या बाउंडेड है, ठीक है। नाउ ये बाउंडेड, चूंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो हम कह सकते हैं कि बाउंडेड बिलो बाई 1, ठीक है। बाकी एबव अगर बात करें, बाउंडेड, नॉट बाउंडेड एबव, नॉट बाउंडेड एबव। नेचुरल नंबर एबव में बाउंडेड नहीं होगा, क्योंकि 1 के बाद वो कहाँ जाएगा कुछ नहीं पता है, बट बिलो बाई 1, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, बाउंडेड एबव, बाउंडेड अनबाउंडेड एबव, बाउंडेड एबव में बाउंडेड बिलो। तो ये तो होगा नहीं कि बाउंडेड एबव भी होगा बाउंडेड बिलो होगा, क्योंकि हमने कह दिया कि बिलो तो हो रहा है, बाउंडेड बिलो बाई 1। एक सबसे छोटा है, ओके, सबसे छोटा हमारा 1 होगा, 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। सो एबव आर जो होगा वो अनबाउंडेड होगा, अनबाउंडेड एबव, ठीक है। बिलो में अनबाउंडेड नहीं है, हमने बता दिया, बाउंडेड है 1 से, ये दोनों में होगा नहीं, और बाउंडेड एबव है नहीं, तो आंसर अनबाउंडेड एबव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय रिवॉल्विंग, अगेन द क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस है तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स, सो एक्स की वैल्यू 0 1। सो जो हम इंटीग्रेशन करेंगे वो हमारा x टू 0 टू 1 करेंगे। ना y के एक्सिस के थ्रू अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है तो हम लोग को पता है कि पाई a टू b एक्स एक्सिस के है, तो क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर डी एक्स। और अगर वाई एक्सिस के यहाँ पे रहता, रिवॉल्व करता, तो पाई ए टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखते हैं। बस दोनों ये है, बट अभी हम लोग कौन यूज करेंगे फॉर्मूला, ये यूज करेंगे, क्योंकि हमें बोला है कि एक्स एक्सिस के। नाउ पाई 0 टू 1 हमने वैल्यू निकाल दिया है। नाउ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर डी एक्स। नाउ पाई 0 to 1, it's x square plus x to the power 4 minus 2x cube dx. So pi x cube by 3 plus x5 by 5 minus 2x4 by 4, ये कहाँ से 0 से 1 तक में। So pi it's 1 by 3 plus 1 by 5 minus 2 into 1 by 4, so 1 by 2। सो अगर इसको 5 3 जा 15, 2 2 जा 1 by 2, तो हम क्या लिखेंगे, पाई और ये 30, ठीक है, और ये 10 प्लस 6 माइनस 15, सो इट्स अ पाई बाई 30 इज द आंसर। सो पाई बाई 30, और चूंकि वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट्स में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इन द सीरीज x टू द पावर n स्क्वायर। सेम क्वेश्चन ये नहीं किए हैं, बट 2x वाले क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट un इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n स्क्वायर। नाउ un प्लस 1 क्या हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म, सो इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ओके। नाउ रेशियो बाय रेशियो टेस्ट, L इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x टू द पावर n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 बाई x टू द पावर n स्क्वायर, मॉड इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये x स्क्वायर n स्क्वायर हट जाएगा, ये n स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x टू पावर 2n प्लस 1, ओके। नाउ इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर
2n+1 को क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 2n इंटू एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, L इज इक्वल टू मॉड x लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x का पावर स्क्वायर का n। कोई दिक्कत? नाउ ये सीरीज कन्वर्जेंट तभी होगा, कन्वर्जेंट, और शायद हमें बोला है कन्वर्जेंट है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पूछ रहा है, दैट मीन्स कन्वर्जेंट है इफ L की वैल्यू लेस देन 0 होगी। नाउ क्या हो सकता है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर का पावर n इज इक्वल टू 0। ये पॉसिबल तभी होगा, ठीक है, ये पॉसिबल तभी होगा जब पॉसिबल ओनली व्हेन मॉड एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, और आपको पता है L ग्रेटर देन 1 पे क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। सो मॉड स्क्वायर लेस देन 1 विच इज -1 एक्स स्क्वायर लेस देन 1 पे भी यही होता है, और मॉड एक्स की वैल्यू भी अगर हम लेस देन 1 करते हैं, ठीक है, मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 1 करते हैं तब भी -1 से 1 के बीच में होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, और L बराबर 0 अगर हो जाएगा तो यही नहीं होगा। नाउ इज आस्किंग कि कौन से इंटरवल पे ये कन्वर्जेंट हो रहा है, ठीक है, सो -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द पॉइंट x0 x1 x2। अब न्यूटन का डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला हमने आपको बताया था कि f(x0), ये भी मैंने किसी शिफ्ट में एक्सप्लेन किया था। अगर 30 क्वेश्चन है ना, अब जितने भी आ रहे हैं तो मैक्सिमम सारे रिपीटेड हैं, f(x1) माइनस f(x0), ठीक है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है मैक्सिमम के, ओके, इवन बस टॉपिक डिफरेंट, मतलब दैट मीन्स कि उसी टॉपिक पे कुछ अलग क्वेश्चन पूछा बट कॉन्सेप्ट सारे सेम है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा हुआ है। नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे x दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमने ये भी पढ़ा था कि x0 x1 मैंने डायग्राम ट्री बना के दिखाया था, f(x1) x2 माइनस x0 x1 बाई x2 माइनस x0, फर्स्ट एंड लास्ट। तो इसको अगर हम करें तो क्या लिखेंगे, f(x0), ये सेकेंड ऑर्डर का हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर का हो गया, हमसे सेकेंड ऑर्डर का पूछा इसलिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। सो f(x1) बाई, नो दिस इज x2, सो x2 माइनस x1 माइनस f(x1) माइनस f(x0) बाई x1 माइनस x0 बाई x2 माइनस x0। नाउ अगर हम f(x) की वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो कैन आई राइट x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर बाई x2 माइनस x1 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बाई x1 माइनस x0 का स्क्वायर माइनस x0 बाई x2 माइनस x0। नाउ इसको हम कैंसिल करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा x2 प्लस x1, और माइनस ये क्या बचेगा x1 प्लस x0 बाई x2 माइनस x0। नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें तो x2 प्लस x1 माइनस x1 माइनस x0 बाई x2 माइनस x0। सो x1 कैंसिल हो गया, x2 माइनस x0 भी कैंसिल हो गया, सो द आंसर इज 1। होप आपको समझ में आया होगा। इसके जो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ इंटरपोलेशन का फार्मूला है वो हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये फार्मूला कैसे आया ये भी हमने डिस्कस किया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाउंडेड बाय द सरफेस, वो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। बहुत सारी वे हो सकती है इसको बनाने की। नाउ ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, नाउ सेइंग कि एक ऐसा है, ठीक है, नाउ ये जो प्लेन है, दिस प्लेन, ये जो प्लेन है ये बाहर वाला प्लेन, ठीक है, ये बाहर वाले प्लेन, ये जो इतना प्लेन है इसी प्लेन को हम लोग बोलते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 1। बाकी जितना भी है ये x है तो 1 0 0,
ये y है तो 0 1 0 और ये 0 0 1। नाउ अगर हम लोग इसका ये बेस है, ओके, सी दिस इज, अगर इसका हम लोग को एरिया निकालना है, सो वॉल्यूम पूछ रहा है। नाउ वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। नाउ हाफ एरिया ऑफ बेस, हाइट कितनी होगी आप बताओ, तो हाइट कितनी होगी और वेट कितनी होगी। नाउ अगर ये बेस हो गई, बेस की एरिया ये हो गई, ये मैं मान लेता हूँ बेस की एरिया, ठीक है, और हाइट हो गई ये, तो हाइट हम लोग 1 मान लेते हैं, ओके, ठीक है, और बेस की एरिया क्या हो जाएगी। तो इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें, कोई दूसरा पेन लेते हैं, सो इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें, ठीक है, वैसे देयर आर लॉट्स ऑफ वे टू सॉल्व, बट ये ट्रायंगल आपको लगता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि 90 डिग्री होगा ही होगा। सो कैन आई राइट द एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस 1 और हाइट 1, सो हाफ इंटू 1 इंटू 1, सो इट्स 1/2, ओके, हम इसको बेस माने हैं, सो 1/3 इंटू 1/2, और हाइट क्या है, ये वैल्यू जो है वो कितना होगा 1 होगा, ये वैल्यू भी 1 होगा, ठीक है। सो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, आप समझिए, नाउ ये ऐसा है, ठीक है, नाउ इसका ट्रायंगल का ये हम 90 डिग्री है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं, ये 1 है, ये 1 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे अगर, तो ये 1/2 आएगी, तो बेस की एरिया क्या हो गई 1/2, और ये अगर हाइट हम इसको अगर कंसीडर करते हैं, तो ये अगर 1 मानते हैं तो इट्स 1/6, सो द आंसर इज 1/6 क्यूबिक यूनिट। इसके और भी तरीका है, अगर हम लोग ये जो माने हैं ये वाला, इस एरिया को ये इक्विलैटरल ट्रायंगल मान के इसको अगर बनाते हैं, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 ये है, तो अगर बेस की एरिया तब क्या होगी, सो बेस की एरिया क्या हो जाएगी, अगर हम इसकी एरिया मानते हैं जो सामने से है, ओके, जो मैंने कलर किया है, सो एरिया ऑफ बेस अगर तब बात करेंगे, सो इट्स √3/4 इंटू √2 इंटू √2, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। और साइड की वैल्यू जो है, अगर हम लोग इस साइड, ये साइड है, तो इसकी अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे, दो पॉइंट है उससे निकालेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो √2 इंटू √2, तो इसकी एरिया क्या हो गई √3/4 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको हम लिख सकते हैं √3/2, बेस की हो गई। ना हाइट कितनी हो जाएगी, ये हो गई, तो अब हाइट पूछ रहा है, तो हाइट जो होगी वो 1/√3 होगी। हाइट क्या है, इट्स 1/√3, ठीक है। सो अगर इससे हम निकालें, इसको अगर बेस मान के बनाएंगे तो भी क्या हो जाएगा 1/3 इंटू √3/2 इंटू 1/√3 विच इज़ 1/6। तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसे सोचना है, कौन सा समझ में आया, उसके अनुसार से आप क्वेश्चन बनाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ 2016 पेपर, ओके। सो 2016 के जो सॉरी 2018 के शिफ्ट 2 का हमने मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने कर लिया है। इससे पहले हम लोग शिफ्ट 1 2018 के शिफ्ट 1 के सारे पेपर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कर लिए थे। 2015 एंड 16 के सारे पेपर हमने कर लिए, तो 15, 16 और 18 के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के मैथमेटिक्स हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग 2018 के शिफ्ट 2 के फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और पीछे के जितने भी वीडियो हैं उसके भी लिंक दिए हुए हैं। और इट्स माय सजेशन कि आप पहले उन पीछे की वीडियो को देखें, उसके बाद फिर नई वीडियो देखें, ओके। सो थैंक यू।